आइए आज बात करते हैं यूके जाने के एक दिलचस्प मौके की। ये है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। और हमने सारी जानकारी सीधे gov.uk वेबसाइट से ही ली है। हमारा मकसद है इस स्कीम की पूरी प्रक्रिया को समझना, खासकर इसका जो अनोखा बैलेट सिस्टम है, ठीक। ये कैसे काम करता है, और अगर कोई इसमें रुचि रखता है तो मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सुनिए, एक बहुत जरूरी बात, अगला बैलेट तो कल ही खुल रहा है। हाँ, 22 जुलाई 2025 भारतीय समय दोपहर 1:30 बजे। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि ये है क्या सब। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि भाई इस वीजा के लिए आप सीधे अप्लाई नहीं कर सकते। पहले एक बैलेट में आपका नाम चुना जाना जरूरी है, और ये चुनाव पूरी तरह किस्मत पर आधारित है, जैसे कोई लॉटरी हो। बिल्कुल। और यहीं पर मेरी पहली सलाह होगी। देखिए, बैलेट में एंट्री करने से पहले आप ये जरूर जांच लें कि आप योग्य हैं भी या नहीं, मतलब एलिजिबल हैं। अच्छा। क्या आपके पास जरूरी डिग्री है, जिसे वो एलिजिबल क्वालिफिकेशन कहते हैं, और क्या आपके पास यूके में खुद को संभालने लायक बैंक बैलेंस है। वो करीब 2,330 पाउंड चाहिए होता है। हम्म। ये जांचना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, बैलेट में नाम डालना तो मुफ्त है, हाँ, ये तो ठीक है। पर अगर आपका नाम निकल आया तो फिर वीजा एप्लीकेशन की फीस लगेगी। वो है 319 पाउंड, और उसके ऊपर इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी देना होगा। वो यूके में हेल्थ सर्विसेज के लिए होता है। अच्छा खासा खर्चा है मतलब। जी, तो तैयारी पहले कर लें तो बाद में कोई झटका ना लगे। सही बात है। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि लॉटरी तो लग जाए पर आप शर्तें पूरी ना कर पाएं और वीजा ना मिले। हाँ, बिल्कुल। और ये बैलेट में नाम डालने के लिए क्या-क्या जानकारी देनी पड़ती है? हाँ, देखिए, बैलेट एंट्री के लिए आपको अपना पूरा नाम देना होगा, आपकी जन्मतिथि, पासपोर्ट की पूरी जानकारी, मतलब पासपोर्ट नंबर, कब इश्यू हुआ, कब एक्सपायर होगा। हो सकता है स्कैन या फोटो भी मांगे, वो देखना होगा। ओके। और एक चालू फोन नंबर और एक ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन उसी पर होगी शायद। बिल्कुल, सारी खबर उसी पर आएगी। और जैसा हमने शुरू में बताया, अगला बैलेट कल खुल रहा है 22 जुलाई 2025 भारतीय समय दोपहर 1:30 पे। ये कब तक खुला रहेगा, मतलब कितना टाइम मिलेगा एंट्री करने के लिए? ये बैलेट जो है 24 जुलाई 2025 भारतीय समय दोपहर 1:30 बंद हो जाएगा। तो पूरे 48 घंटे का समय है आपके पास। 2 दिन। ठीक है। हाँ। और एंट्री करने का जो लिंक है वो ukgovernment.india यंग प्रोफेशनल्स स्कीम वाले पेज पर तभी दिखेगा जब बैलेट खुलेगा, उससे पहले नहीं। ठीक है। और कितने वीजा उपलब्ध हैं इस बार? मतलब कंपटीशन कैसा रहेगा? देखिए, 2025 के लिए कुल 3,000 वीजा रखे गए थे। अच्छा, पूरे साल के लिए? हाँ, पूरे साल के लिए। हम्म। इनमें से ज्यादातर तो फरवरी में जो बैलेट हुआ था उसी में दिए जा चुके हैं। ओहो। तो अब जुलाई का ये आखिरी बैलेट है इस साल का। इसमें जो बचे हुए स्थान हैं वही उपलब्ध होंगे। अब वो कितने हैं ये तो उन्होंने बताया नहीं है, पर जाहिर है पहले से कम होंगे। मुकाबला कड़ा होगा मतलब। हो सकता है। और हाँ, चुनाव तो पूरी तरह रैंडम ही होगा। एक और जरूरी बात, हर व्यक्ति एक बैलेट में सिर्फ एक ही बार एंट्री कर सकता है। अच्छा। हाँ, अगर किसी ने मान लीजिए एक से ज्यादा बार कोशिश की नाम डालने की, अरे। तो उसकी सारी एंट्रीज रद्द हो जाएंगी। अरे, तो ये ध्यान रखना होगा, सिर्फ एक बार। जी बिल्कुल। समझ गई। तो मान लीजिए किसी की किस्मत अच्छी निकली और नाम आ गया, फिर आगे क्या होता है? हाँ, तो अगर आप सफल होते हैं तो आपको बैलेट बंद होने के 2 हफ्तों के अंदर ईमेल से खबर मिल जाएगी। 2 हफ्ते। ओके। उस ईमेल में वीजा अप्लाई करने का न्योता होगा और सारी जानकारी होगी कि भाई आगे क्या क्या करना है। इसके बाद ईमेल मिलने की तारीख से 90 दिनों के अंदर। 90 दिन काफी टाइम है। हाँ, 3 महीने। इसके अंदर आपको ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। वीजा फीस और हेल्थ सरचार्ज, वो जो हमने बात की थी, 940 पाउंड्स प्रति वर्ष है शायद अब, हाँ। वो जमा करना होगा। और अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी। बायोमेट्रिक मतलब? उंगलियों के निशान और फोटो। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अच्छा, तो 90 दिन का समय काफी है, पर जैसा आपने कहा, तैयारी पहले से रखना अच्छा रहेगा। और अगर अगर नाम नहीं आया तो तब क्या? अगर नाम नहीं आता है तो उसका भी ईमेल आएगा, आमतौर पर बैलेट बंद होने के 2 हफ्तों के अंदर ही। इसमें थोड़ी निराशा वाली बात यह है कि इसका कोई अपील नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि दोबारा देखो या कुछ। ओहो। हाँ, जो नतीजा आ गया वो फाइनल है। लेकिन हाँ, अगर आप भविष्य में भी, मतलब अगले साल योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं तो अगले साल के बैलेट्स में फिर से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अच्छा, चलो ये तो है कि मौका दोबारा मिल सकता है। ये स्कीम कब शुरू हुई थी वैसे, और क्या इसमें हाल में कोई बदलाव भी हुए हैं?
ये स्कीम शुरू हुई थी फरवरी 2023 में। अच्छा, हाल ही में मतलब। हाँ, बहुत पुरानी नहीं है, तब से कई बैलेट हो चुके हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्रैल 2025 में वीज़ा एप्लीकेशन फीस और हेल्थ सरचार्ज दोनों में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा। जी, तो अगर कोई पुराने आंकड़े देख रहा हो, तो वो नई फीस ज़रूर जांच लें gov.uk पर। ये ज़रूरी पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक मौका तो है, पर पूरी तरह किस्मत पर निर्भर है। सफलता की कोई गारंटी नहीं, भले ही आप सारी शर्तें पूरी करते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षेप में यही है कि ये एक अवसर आधारित प्रणाली है, मतलब अपॉर्चुनिटी बेस्ड। इसमें हिस्सा लेने से पहले अपनी योग्यता पक्की करना, सारे नियम, खर्चे, ये सब समझना, और जो समय सीमाएं हैं, जैसे 48 घंटे एंट्री के लिए, 90 दिन अप्लाई करने के लिए, इनका सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। और नतीजों के लिए अपने ईमेल पर नजर रखें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जब हम बात करते हैं कि काबिल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिलना चाहिए, तो क्या ये पूरी तरह से लॉटरी या किस्मत पर आधारित जो चयन प्रणाली है, क्या ये सबसे सही तरीका है? उन युवाओं के बारे में सोचिए जो शायद बहुत योग्य हैं, सारी शर्तें पूरी करते हैं, पर सिर्फ इसलिए मौका चूक जाते हैं क्योंकि बैलेट में उनका नाम नहीं निकला। क्या इसके कोई मतलब गहरे मायने हो सकते हैं? सोचने वाली बात है ये।